नमस्कार मित्रों, श्री ज्योतिषालय में आज हम बात करेंगे घर में स्थित मंदिर या पूजा स्थल कैसा हो, कहां पर हो, उसमें क्या करना चाहिए, वहां पर क्या नहीं करना चाहिए। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इस वीडियो में पूजा स्थल से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। पहली बात, पूजा स्थल घर में कहां पर हो। पूजा स्थल घर में सदैव ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। वह कोना जो पूर्व और उत्तर के मध्य में आता है उसको ईशान कोण कहते हैं। उस ईशान कोण में भगवान देवी देवताओं का वास होता है, वह उसको देवीय शक्ति युक्त दिशा मानी जाती है। इसलिए आपको पूजा स्थल हमेशा ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। पूजा स्थल आपका जहां पर बनता है वहां पर शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई पुरानी वस्तु, कबाड़ इत्यादि ऐसा सामान नहीं रखना चाहिए। आपका पूजा स्थल बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। आपका जो पूजा स्थल है वह सीढ़ियों के नीचे भी नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के पास में बाथरूम इत्यादि ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। वैसे भी ईशान कोण में बाथरूम का पूर्ण रूपेण वर्जित शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर भी पूजा कक्ष से आपके बाथरूम की दीवार पास में नहीं आनी चाहिए। ईशान कोण में जब आपकी पूजा बन जाती है तब आपका मुंह, जब आप पूजा करते हैं तो आपका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए और भगवान का मुंह आपके सामने होगा, मतलब पश्चिम की ओर होगा। इस तरीके से आप अपने पूजा स्थल का निर्माण करें। पूजा स्थल का निर्माण कर लेने के बाद आपको अंदर पूजा क्या करनी है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में पंच तत्वों का बहुत बड़ा उल्लेख है। 5 एलिमेंट्स। हमारा शरीर, यह संपूर्ण भौतिक जगत जो कुछ भी है वह सब पंच तत्वों के द्वारा निर्मित है। इसीलिए वैदिक सभ्यता में सबसे उपयुक्त पूजा जिसको बताया गया है वह पंचायत्न पूजन, मतलब पंचदेवों का पूजन है। अब वे पंचदेव कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम भगवान शंकर, सदाशिव भगवान शंकर। आपके पूजा स्थल में शिवलिंग होना चाहिए। भगवान विष्णु, मतलब आपकी पूजा स्थल में शालिग्राम होना चाहिए। भगवान गणपति, एक गणपति की मूर्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही शक्ति, जिस देवी की आप उपासना करते हैं उस देवी की एक मूर्ति, और सूर्य। यह 5 देवता पंचायत्न देवता कहलाते हैं। इन 5 देवताओं को आप 5 एलिमेंट्स, पंच तत्वों के रूप में आप इनका पूजन करें। संपूर्ण जगत इन्हीं से व्याप्त है। संपूर्ण जगत को चलाने वाले यही है। आपकी पूजा में हनुमान जी की अगर आप स्थापना करते हैं तो हनुमान जी की स्थापना हमेशा आप उत्तर की दीवार की ओर करें ताकि हनुमान जी की दृष्टि दक्षिण की ओर बनी रहे। उत्तर दिशा में हनुमान जी की तस्वीर आप लगाएंगे तो हनुमान जी की दृष्टि जो है उसकी विपरीत दिशा दक्षिण दिशा में सदैव बनी रहेगी। इसके अलावा आप अपनी पूजा में अपने इष्ट देव बाल गोपाल श्री कृष्ण लला की बाल मूर्ति, छोटी सी छवि जो है, उनको सुंदर से वस्त्र, आभूषण इत्यादि पहनाकर उनको बैठाना चाहिए। आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, उनकी भी स्थापना आपको पूजा में करनी चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखें,
आपकी पूजा में पितृ संबंधित भगवान और पितृ इन दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ एक जगह पर ना बैठे। वैसे भी घर में पितरों के लिए उपयुक्त स्थान जो है वो दक्षिण दिशा बताई गई। दक्षिण दिशा में पितरों को स्थान देने से उनकी दृष्टि सदैव उत्तर दिशा की ओर बनी रहती है, जो आपके लिए सुख समृद्धि कारक होती है। इसलिए आप अपने पूजा स्थल पर भगवान के साथ पितरों का समायोजन संयुक्त रूप से ना करें। पूजा स्थल में दीपक रखने के लिए जगह, घंटी जो होगी वो आपके उल्टे हाथ की तरफ आएगी। पूजा स्थल में आपको एक शंख रखना चाहिए जो आपके सीधे हाथ की तरफ आएगा। उसके पास में ही आपको दीपक के लिए एक स्थान देना चाहिए। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से और इन सब चीजों को करने से आपके घर में से कई प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके घर की पूजा सुव्यवस्थित है तो वहां पर निश्चित रूप से ही सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और वह सकारात्मक ऊर्जा आपकी कई प्रकार की कठिनाई, बाधाओं का अनायास ही आपको पता ही नहीं चलता है और उन सब चीजों का नाश हो जाता है। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घर की पूजा सुव्यवस्थित करें। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद।